तो अब आप बोलेंगे, मैं कई लोगों को जानता हूँ कि जो ये सब रूल फॉलो कर भी रहे हैं, सारी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, गुड लाइफस्टाइल, लेकिन फिर भी वो हेल्दी नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन कीजिए एक मिस्टर शानू है, उनको 70% हार्ट ब्लॉकेज डिटेक्ट होता है 20 मई 2022 को। फिर क्या होता है, मिस्टर शानू गुड लाइफस्टाइल हैबिट को फॉलो करना शुरू करते हैं और कुछ नेचुरल रेमेडीज को भी अप्लाई करते हैं। और उनमें से एक ही है कि वो 40 मिनट रोज सुबह घूमना शुरू करते हैं और इससे उनको एनर्जी लेवल उनके अच्छे हो जाते हैं। और वो अपने फ्रेंड हैं एक मिस्टर बोगा, तो उनको वो एडवाइस करते हैं मिस्टर शानू कि आप भी ये लाइफस्टाइल हैबिट फॉलो करो तो आपको ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो मिस्टर बोगा जो है वो बोलते हैं, मेरे पास ज्यादा फ्री टाइम नहीं है, लेकिन चलो आपने बोला है तो देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। और ऐसा करके मिस्टर बोगा उस बात को टाल देते हैं। इसके बाद क्या होता है, 20 जुलाई 2022 को मिस्टर शानू जो है वो फिर से टेस्ट करवाते हैं अपनी हार्ट ब्लॉकेज का, और अब उनका हार्ट ब्लॉकेज कम हो गया। पहले 70% था, अभी 50% हो गया। अब बाई चांस अभी क्या होता है, मिस्टर बोगा जो उनके दोस्त थे मिस्टर शानू के, उनको पता चलता है मिस्टर शानू को 50% हार्ट ब्लॉकेज है। अब मिस्टर बोगा ये सोचते हैं कि मेरा दोस्त है मिस्टर शानू, वो इतनी सारे लाइफस्टाइल हैबिट अच्छी वाली फॉलो करता है और रोज सुबह 40 मिनट घूमने भी जाता है बिना नागा किए, और फिर भी उसको हार्ट ब्लॉकेज हो गया 50%। इसका मतलब ये है कि घूमने जाने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर मुझे तो घूमने जाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्या आपको बताना चाह रहे हैं, कि यहाँ पर मिस्टर बोगा ने सिर्फ एक चीज को देखा कि वो 40 मिनट उनका फ्रेंड वॉक कर रहा है और उसको 50% ब्लॉकेज है। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि घूमने जाने वाले को भी ब्लॉकेज हो रहा है, तो फिर इसका मतलब घूमने जाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन वास्तव में घूमने जाने से मिस्टर शानू का हार्ट ब्लॉकेज 70% से 50% हो गया, कम हो गया, और उनके एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गए। ये चीज को मिस्टर बोगा ने देखा नहीं। तो ऐसी ही मिस्टेक हम अपने जीवन में किसी और पॉइंट पे भी कर लेते हैं। वो कोई भी पॉजिटिव हैबिट हो सकती है। वो हो सकता है कि सुबह जल्दी उठने का बात हो सकती है, या कोई प्राणायाम करने की बात हो सकती है, मेडिटेशन करने की बात हो सकती है। तो हम सोच सकते हैं कि मेडिटेशन कर रहा है कोई, उसको भी हार्ट ब्लॉकेज हो गया, तो इसका मतलब कि मेडिटेशन करना बेकार है। तो ऐसा नहीं है। तो हाँ, इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि सभी लोग एक डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ पे हैं। तो हमें दूसरों से कंपेयर करने के बजाय हमें खुद, अगर हमें कुछ सुनने से कुछ हमें चीज अच्छी लगती है तो हमें उसको खुद पे ट्राई करना चाहिए, और फिर हमें देखना चाहिए कि उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तो हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं मिल रहे हैं तो देखना चाहिए कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं मिस कर रहे हैं फिर भी हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली उसको स्टॉप कर देना चाहिए। फिर हैबिट्स टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये मैंने आपको बताया था कि जो मेंटल लेवल पे हम बात करते हैं, तो उसमें हम इन चीजों को लेते हैं कि जस्ट आफ्टर वेकिंग अप, सुबह उठने के बाद हम जो सर्वव्यापक एक एनर्जी है उसको हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, ओम, राम, कृष्णा, बुद्धा, गुरु नानक, क्राइस्ट, किसी भी नाम से आप उनको बुलाएं। तो उनको हमें धन्यवाद देना है सुबह उठते ही, कि उन्होंने जो कुछ भी हमें दिया, हमें वर्तमान स्थिति में जो कुछ भी हमें उपलब्ध है। सबसे पहले तो अगर आप सुबह उठ पाए और इतना सब कुछ सोच पाए तो ऑब्वियसली आपकी सांसें चल रही हैं, तो आप सांसों के लिए धन्यवाद दें, कि आप सांसों को फील करें कि सांसें चल रही हैं, उसके लिए धन्यवाद दें। करंट लेवल ऑफ हेल्थ, आपको कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन वॉटेवर जो भी आपकी प्रेजेंट हेल्थ की कंडीशन है उसके लिए आप उसको धन्यवाद दें। जो धन आपको मिला है उसके लिए, जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास घर है, भले किराए का है या अपना है, जो भी है, तो आपके पास नौकरी है या बिजनेस है या आपका खुद का कुछ छोटा काम है, उसके लिए आप धन्यवाद दें। छोटा काम नहीं है तो आपको पता चला है कि आप ये काम कर सकते हैं, उस विचार के लिए आप धन्यवाद दें। तो आप धन्यवाद दें सुबह उठते ही। और
आप उनसे ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आप मुझ पर कृपा करें कि आपकी कृपा से मैं अपने सारे जो कर्म हैं वो आपकी सेवा समझकर करता रहूं और आपकी याद में खुश रहूं और आपको हमेशा धन्यवाद के भाव में रहूं। इस तरह से आपको छोटी सी प्रेयर, भले ही वो 2 मिनट 3 मिनट जितने भी आप लगाएं उसमें 5 मिनट करके आप वो प्रेयर करें। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए, चाहे आप 1 ही मिनट क्यों ना करें लेकिन आप करें। इसके बाद आप दांतों की सफाई करें, या तो गुड़हल की पत्ती से या गिलोय की पत्ती से आप उसको चबा लें और ब्रश से या उंगली से उसको रगड़ के साफ कर लें, या फिर आप दंत मंजन से यूज कर सकते हैं। और या फिर आप थोड़ा सा सरसों का तेल लें, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, इनको मिक्स करके हल्के हल्के से मसूड़ों की मसाज करें। तो ये हुआ दांतों की सफाई। और फिर आप नहाएं, स्नान करें उपटन से, या फिर एक मिक्सचर ऑफ बेसन 2-3 चम्मच मिल्क एंड वाटर से, या फिर आप नेचुरली मेड सोप यूज कर सकते हैं, जो हर्बल सोप हो, मुल्तानी मिट्टी, कोकोनट ऑयल से बने हुए सोप आजकल मिल जाते हैं। बस आप सोर्स चेक कर लें कि ये ठीक सोर्स से आ रहा हो। और जो हार्मफुल केमिकल वाले जो हैं, ये जो नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, इनको तो ना ही यूज करें, क्योंकि ये आपकी स्किन डिजीज को कॉज करेंगे। अगर आपको कोई स्किन डिजीज है तो उसको बढ़ाएंगे, और आपकी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको आपको वो न्यूट्रिएंट्स को खींच लेंगे, तो उनको तो आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। फिर आपको नहाने के बाद सूर्य को 1 मिनट खुली आंखों से देखना है, जब सनलाइट कंफर्टेबल है, मतलब जब सनराइज हो रहा है, या फिर अगर आप सनराइज का टाइम मिस कर देते हैं तो सनसेट जब हो रहा है तब भी आप देख सकते हैं। और वो करने के बाद आप हाथों को ऐसे रगड़ें और फिर हथेलियों को आंखों पर रख लें। फिर इसके बाद योगासना करें 10 मिनट तक, भ्रामरी 5 मिनट, ओम चैंटिंग 5 मिनट्स, और फिर साइलेंट सिटिंग फॉर 5 मिनट्स। ओम की चैंटिंग मैं आपको छोटे से ऐसे करके बता देता हूँ। इसमें 3 साउंड आनी चाहिए। लंबी सांस भर लें, तो इसमें आपने देखा होगा 3 साउंड आपकी आए, अ, ओ, और ये तीनों अलग अलग नहीं हो, एक दूसरे से ओवरलैपिंग होती हुई, मतलब 3 साउंड आपको लेनी है। एक से दूसरी चेंज होगी, एक से दूसरी ओवरलैप होती हुई, दूसरी से तीसरी, और एक आप करें तो उसके बाद आप ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करें और फिर दोबारा करें। ऐसा आप 5 मिनट्स तक करें, और फिर 5 मिनट तक आप बिना कुछ किए सिर्फ इस भावना से बैठें कि जो उस परम सत्ता का जो कृपा है, आनंद है, वो आपके पास आ रही है और आपको भी आनंद से भर रही है। बस इसी थॉट से आप 5 मिनट तक रिलैक्स मैनर से बैठे और फिर उस कृपा को धन्यवाद करते हुए उठ जाए। 5 मिनट बस। फिर इसके बाद खाना खाने के समय आप नीचे पलथी मारकर बैठें और खाने को अच्छी तरह से चबाएं और ईश्वरीय सत्ता की याद में और कृतज्ञता के भाव में खाएं। और खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट तक वज्रासन में बैठें, जैसे कि मुसलमान भाई लोग नमाज की पोजीशन में बैठते हैं। और जो लास्ट मील ऑफ द डे है, मतलब जो लेट इवनिंग या नाइट में जो आप खाना खाएं, उसके आधा घंटे बाद आप वॉकिंग करें फॉर 30 मिनट्स, मतलब कि आधा घंटा। और आप भ्रामरी प्राणायाम करें 2 से 5 मिनट दिन में 2 बार,
भ्रामरी प्राणायाम की विधि हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। इस पर एक सेपरेट वीडियो है। और सोने से पहले फिर से आप उस सर्वव्यापी सत्ता का ध्यान करें और उसको धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको पूरे दिन आपको हेल्प किया, आपकी मदद की। और फिर आपको प्रार्थना करें कि मैं सब कुछ अब आपको समर्पित करके अब मैं आपकी गोद में ही सोने जा रहा हूँ, और ऐसे सो जाएं उनकी गोद में जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है। तो इससे क्या होगा कि उनकी कृपा है, उस ईश्वरीय शक्ति का जो ग्रेस है, आनंद है, वो सोते समय भी हमारे ऊपर काम करता रहता है और फिजिकल मेंटल दोनों तरह की हीलिंग चलती है। फिर इसके अलावा आप फ्रेश एयर में और फिजिकल एक्टिविटी में जितना टाइम ज्यादा हो सके आप बिताएं, और सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें, और दिन में सोए नहीं। अपने जो सोने की जो बेड है उस पे आपको दिन में जाना ही नहीं है, उस पे बैठना भी नहीं है, सोने की जगह आप अलग ही रखें। फिर सूदिंग सनलाइट और सूदिंग मूनलाइट, इन दोनों को आप एंजॉय करें एटलीस्ट 20 मिनट्स ईच, और सूर्य नमस्कार करें। और अगर आपको कोई डिजीज है तो आप डेफिनेटली सूर्य दर्शन क्रिया और एनर्जी हीलिंग सीखें और उसको करें डेली। और फिर इसके बाद ये कुछ टिप्स हैं कि आप प्रेशर कुकर और माइक्रोवेव कुकिंग को अवॉइड करें, क्योंकि माइक्रोवेव से वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही तेज फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होते हैं और उसका केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, और फूड का केमिकल स्ट्रक्चर भी एक अननेचुरल वे में चेंज हो जाता है, जो कि डाइजेशन में भारी हो जाता है और कई तरह की बीमारियों को पैदा करने वाला हो जाता है। और उससे जो फूड है वो टॉक्सिक हो जाता है, और उससे हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और फेटल डिजीजेज लाइक कैंसर भी होने की संभावना हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, तड़के में आप ऑनियन और टोमेटो को अवॉइड करें। फिर कुकिंग में आप एल्यूमिनियम के और प्लास्टिक के, और ये जो फोर्टिफाइड इवन प्लास्टिक आती है माइक्रोवेव के लिए, वो भी आप यूज ना करें। या तो आप पीतल के या मिट्टी के या स्टील का या ग्लास का बर्तन यूज करें। बेस्ट तो मिट्टी का ही रहता है, क्योंकि मिट्टी का कम से कम आप एक बर्तन आप मिट्टी का इंट्रोड्यूस कीजिए अपनी किचन में, और बाकी आप स्टील का यूज कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप प्लास्टिक कंटेनर्स यूज ना करिए, इवन फॉर कोल्ड स्टोरेज की, जैसे कुछ ऑयल स्टोर करने में या लिक्विड या पाउडर आइटम्स स्टोर करने में भी आप जो है स्टील का या ग्लास का ही यूज कीजिए।